नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में राहु और गुरु के योग को लेकर। इसे गुरु चांडालिक दोष भी कहते हैं। आज इस पे एक चर्चा करेंगे। आज कुछ टोने टोटकों से हटके आज हम चर्चा करेंगे ग्रह स्थितियों में बनने वाले योगों की। किसी भी सॉफ्टवेयर से अपनी कुंडली निकाल लीजिए और कुंडली जब निकाल लेंगे तो उसमें एक खाना आता है। उस खानों में देखिए कि क्या कहीं पे भी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पे भी गुरु और राहु विद्यमान है क्या? अगर गुरु और राहु विद्यमान है तो इसे गुरु चांडालिक दोष भी कहते हैं। इस दोष को बताने से पहले मैं कुछ चीजें समझाना चाहूंगा, उसे समझ लीजिए। ये लॉजिकली आपके लिए बहुत ज्यादा मदद करेंगे। गुरु है क्या? गुरु आपका भाग्य है। गुरु है क्या? गुरु आपका पिता भी है। गुरु है क्या? गुरु आपके पूर्वज भी हैं। गुरु है क्या? गुरु एक सुदूर दृष्टि भी है। गुरु अनुभव भी है। गुरु मांगलिक कार्य भी है और गुरु सरकारी नौकरी भी है। राहु है क्या? राहु शक है। राहु शंका है। राहु कार्यों का अवरोधक है। राहु विदेश है। राहु इंटरनेट है। राहु षड्यंत्र है। जब इन सब का योग बनता है, मान लीजिए आप भाग्यशाली हैं और इस भाग्यशाली गुरु के साथ षड्यंत्रकारी राहु का योग बन जाए तो निश्चित तौर पे जो प्रभाव गुरु का मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलता। अब यहां पे ये देखा जाता है कि गुरु का बलाबल क्या है और राहु का बलाबल क्या है। अगर गुरु का बलाबल अंश बल में गुरु राहु के बलाबल से ज्यादा है, गुरु के पास ज्यादा बल है, तो वही गुरु राहु का साथ लेगा और राहु की गतिविधियों के द्वारा धन कमाएगा। अगर राहु का बलाबल ज्यादा हुआ तो वो गुरु राहु के अनुसार चलने का प्रयत्न करेगा, राहु के अनुसार कार्य करेगा। अब हम बात करते हैं ये राहु गुरु का योग अगर आपके लग्न में है तो क्या देगा। लग्न में अगर ये योग बन रहा है, आपके प्रथम भाव में अगर ये राहु और गुरु का योग बन रहा है, गुरु चांडालिक दोष बन रहा है, तो जातक परंपराओं को नहीं मानेगा। वो अपने अनुसार परंपराओं का निर्णय करेगा, आत्म केंद्रित होगा, नैतिक चरित्र उसका संदेहात्मक होगा, उसका चरित्र थोड़ा सा डगमग हो सकता है। धन की कमी नहीं रहेगी। धन की कमी क्यों नहीं रहेगी? गुरु प्रथम भाव में हो या राहु प्रथम भाव में हो, गुरु और राहु का योग होगा तो वो इधर उधर से धन को कमा ले जाएगा, झूठ बोल के धन कमा ले जाएगा। अच्छा खासा धनार्जन करने का योग बनाता है तो धन अर्जन में कमी नहीं होगी। दिक्कतें इन सब चीजों में होंगी और उसका भाग्य और ज्यादा उदय तब होगा जब वो अपने गृह स्थान से दूर जाके अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा। अगर गृह स्थान पे ही रह गया तो वो सफल नहीं हो सकता। अब आते हैं द्वितीय भाव में। अगर आपके द्वितीय भाव में गुरु और राहु का योग बन रहा है तो क्या होगा? द्वितीय भाव में अगर ये बन रहा है तो गुरु का शुक्र के घर में बैठना, मैं भी इस भाव पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं काल पुरुष के अनुसार चलने की कोशिश करता हूं। ऐसे व्यक्ति को शुक्र संबंधित कार्यों से लाभ मिलेगा, लेकिन यहीं पे राहु भी बैठ गया है। तो द्वितीय भाव है किसका? द्वितीय भाव धन संचय का है, कुटुंब का है और किसका है? वाणी का है, हमारी मुख की इंद्रियों का है। अगर राहु प्रभावी हुआ द्वितीय भाव में तो वो व्यक्ति मद्यपान करने लगेगा, धुआं नशा का आदी हो जाएगा। और अगर गुरु वहां पे हावी हुआ तो व्यक्ति शुक्र संबंधित कार्यों से अच्छा खासा धन अर्जित करेगा। जी, अगर गुरु द्वितीय भाव में है तो व्यक्ति को, राहु भी है तो व्यक्ति को तुरंत शुक्र संबंधित कार्यों का बिजनेस करना चाहिए, वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए और कुटुंब से बना के चलना चाहिए, क्योंकि उसका कुटुंब विवाद होने का कारण बनेगा। पारिवारिक कलह से बचना चाहिए। और यहां पर भी स्थिति यही होनी चाहिए कि अगर आप अपना धनार्जन करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो घर से दूर निश्चित तौर पे आप सफल हो जाएंगे। अब आती है गुरु और राहु की कुंडली में तृतीय दृष्टि। अगर वो तृतीय भाव में विद्यमान है, आपके तृतीय भाव है क्या? तृतीय भाव आपके पराक्रम का भाव है, तृतीय भाव आपके भाई का भाव है। वहां पे गुरु और राहु का होना, तृतीय भाव ट्रेवलिंग का भाव है, जो आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं वो भी भाव तृतीय ही भाव तो है।
यहां पे आपको जाहिर सी बात है, ये पराक्रम की कमी नहीं लेगा। आप बहुत अच्छे पराक्रमी बनेंगे। पराक्रमी होने के साथ आप लेखक भी बन सकते हैं। आपको लेखन का कार्य बहुत पसंद होगा और अगर आप लिखेंगे, एक राइटर होंगे, तो आप वो चीजें गूढ़ता से लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिससे आपको विद्वत्ता हासिल होगी। इसके साथ साथ ट्रेवलिंग का कार्य, अगर आप टूरिस्टर हैं तो, अगर आपका व्यवसाय एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर हो रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी यात्राओं का कारक भी होता है हमारा थर्ड हाउस, तो ये क्या करेगा? अगर आप यात्राओं के थ्रू भी धनार्जन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ देता है। अगर राहु यहीं पे ज्यादा बलशाली हुआ गुरु की अपेक्षा, तो व्यक्ति कुख्यात होता है। एक ख्यात होता है, एक कुख्यात। कुख्यात मीन्स यही होगा कि उसका नाम तो होगा, लेकिन गलत गतिविधियों में, गुंडों में, मवालियों में, क्रिमिनल में, खतरनाक में, ऐसी स्थितियों में उसका नाम होता है। ये तृतीय भाव में गुरु और राहु का योग हुआ। अब आते हैं, अगर गुरु राहु फोर्थ हाउस में है तो क्या करेंगे? अरे भाई, फोर्थ हाउस में तो गुरु उच्च का हो जाता है। उसी उच्च के साथ राहु भी विद्यमान है। फोर्थ हाउस किसका घर है? माता का घर है। फोर्थ हाउस क्या है? हमारे घर के आसपास की जो जमीन है, जो जगह है, हमारा जो क्षेत्र है, वो भी तो क्या है? वो भी तो हमारा गुरु, हमारा फोर्थ हाउस है। अब इस फोर्थ हाउस में राहु विद्यमान हो गया। निश्चित तौर पे गुरु विद्यमान है तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, चीजों की अच्छी परख होगी उसे, धन संपत्ति का मालिक भी हो सकता है वो। लेकिन ना ना ना, अभी वहां पे क्या विद्यमान है? राहु। राहु क्या है? अवरोध है। अगर व्यक्ति अपने गृह स्थान पे ही रह जाता है तो कुटुंब विवाद, गृह कलेश उसे झेलना पड़ेगा। माता से कष्ट मिलेगा, माता संबंधित कष्ट का सामना करना पड़ेगा। और अगर राहु ज्यादा प्रभावशाली हुआ, हालांकि गुरु वहां पे उच्च का हो जाता है काल पुरुष के अनुसार, किंतु अगर वहां पे राहु बली हुआ और गुरु कमजोर हुआ तो व्यक्ति ठगने का कार्य करेगा। वो अचल संपत्ति बनाएगा, जमीन से भी संपत्ति बना सकता है, धर्म कर्म संबंधित कार्यों में संलग्न होकर अपनी संपत्ति बनाएगा। लेकिन राहु होने से वो लोगों को छल के अपनी संपत्ति का कारक बनाएगा, यानी लोगों को धोखा देने वाला होगा, लेकिन संपत्ति का मालिक होगा ही। अगर ये गुरु राहु पंचम भाव में हुए तो फिफ्थ हाउस किसका है? शिक्षा का है। फिफ्थ हाउस किसका है? संतान का है। शिक्षा, संतान और हमारा पुण्य, ये फिफ्थ हाउस को दर्शाता है। कॉमन शब्दों में हम समझते हैं। यहां पे गुरु राहु की युति, अगर गुरु अच्छा है राहु के साथ तो बच्चा जीनियस होगा, व्यक्ति विद्वान होगा, विद्वत्ता की कमी नहीं होगी, खोजी होगा, कहा जाए तो जन्मजात विद्वान होगा वो। लेकिन अगर राहु प्रबल हुआ गुरु से तो गुरु चांडालिक दोष है, परंपराओं को न मानने वाला, पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होना, संतान में बाधा उत्पन्न होना, बच्चे का गलत राह पे भटक जाना, यहां तक आपका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। मन हमेशा अशांत रहेगा अगर पंचम भाव में यह स्थिति है तो। अगर गुरु राहु की युति आपके छठम भाव में हुई तो छठम भाव है क्या? ऋण का, शत्रु का, रोग का, मामा का। यहां पे गुरु राहु की युति होती है। निश्चित तौर पे रोग आपको उत्पन्न होगा। अगर बृहस्पति कमजोर हुआ तो तरह तरह के रोग आपको घेर लेंगे। लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, अर्थराइटिस हो सकता है आपको, जबरदस्ती की फैट बढ़ सकता है, कमर के नीचे आपका फैट बढ़ेगा और फैट बढ़ने की वजह से कमर में आपके पेन हो सकता है। रहस्यात्मक बीमारियां आपको होने लगेंगी। अगर गुरु अच्छी कंडीशन में है, राहु फिर भी अवरोध उत्पन्न कर रहा है, गुरु राहु का योग है, तो बीमारियां होंगी, लेकिन वो आपके ऊपर विशेष प्रभाव नहीं बना पाएंगी। शत्रुहंता योग भी बृहस्पति यहां पे अगर मजबूत रहेगा राहु के साथ, तो आप अपने षड्यंत्रों से अपने शत्रु को निस्तो नाबूद कर सकते हैं। क्योंकि राहु का योग जब गुरु के साथ होगा तो गुरु तो विद्वान है ही, उसके साथ जब उसका सातिर दिमाग लग जाएगा तो उसके शत्रु कहां टिक पाएंगे। अगर वो डॉक्टर है तो निश्चित तौर पे उसकी दवाइयां बहुत कारगर होंगी। अगर वो लोगों को समझाने वाला होगा तो वो लोगों के दिमाग को पढ़ने का मातव्य रखता होगा, क्षमता रखता होगा।
अगर गुरु राहु छठम भाव में है तो अगर यही युति 7th हाउस में होती है तो क्या होगा? गुरु राहु का योग अगर 7th हाउस में आपके बना है तो 7th हाउस है क्या? पार्टनर का है, व्यापार का है, पत्नी का है, मित्र का है। यहां पे गुरु और राहु क्या कर सकता है? गुरु का बैठना अगर अच्छा है तो अच्छी पत्नी मिलेगी, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, मित्रों का सहयोग रहेगा, व्यापार में वृद्धि होगी। लेकिन राहु तो है ना एक अवरोध लिए, चांडालिक दोष बना रहा है, नैतिकता का पतन होगा। पत्नी संबंधित कष्ट को आपको उठाना पड़ेगा, मित्र आपको धोखा दे देंगे, व्यापार में आपके अंदर एक क्षमता गुरु उत्पन्न करता है, मैं कितना लगा दूं, मैं कितना अपने व्यापार को बढ़ा दूं, यानी मैं रखे हुए संचित धन को अपने बिजनेस और व्यापार में लगाने का मादा रखने लगता हूं और लगा भी देता हूं, और वो सब क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है अगर राहु अच्छी स्थिति में हो और गुरु खराब स्थिति में हो तो। ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर वो बिजनेस करते हैं तो सफल नहीं हो पाएंगे जब तक गुरु और राहु का उपाय नहीं करा देते। अन्यथा उनका बना बनाया बिजनेस, बड़ा हुआ बिजनेस कब डाउन हो जाएगा उन्हें पता भी नहीं चलता। यहां पे मैं युति के साथ साथ एक चीज और भी बताना चाहूंगा। युति के साथ मैं दृष्टि को भी दर्शाता हूं। देखिए कहीं गुरु की दृष्टि राहु पे, राहु की दृष्टि गुरु पे तो नहीं पड़ रही है। गुरु राहु और राहु गुरु दोनों एक अलग अलग बिंदु है। आज आपके बीच में बोलने का मन हुआ, कुछ बताने का मन हुआ, क्योंकि मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा अगर आपको ग्रहों के बारे में जानना हो, कुंडलियों के बारे में जानना हो, ज्योतिष के विषय में कुछ जानना हो तो निश्चित तौर पे कमेंट करिए। मैं आपको बताऊंगा, अपनी जितना हो सकेगा उतना बताऊंगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी अगर आप नॉर्मल भी हैं तब भी आपको ज्योतिष आना चाहिए। अब आते हैं अगर गुरु और राहु की युति 8वें भाव में हो तो 8वां भाव क्या है? 8वां भाव ही रहस्य है, जीवन और मृत्यु का भाव है आपका 8वां भाव। और जहां मृत्यु है, मृत्यु तो आज तक कोई जान ही नहीं पाया। यानी अगर देखा जाए जो 8वां भाव है वो सबसे ज्यादा रहस्यात्मक भाव है। वहां पे गुरु बैठेगा तो गूढ़ ज्ञान देने का काम करेगा, अच्छी कंडीशन में होगा तो पैतृक संपत्ति आपको दिलाएगा। किंतु राहु है, राहु भी तो गुरु के साथ बैठा है। कुछ चीजें मेरी बहुत बुरी लगेंगी लेकिन वो सत्य है। अगर गुरु राहु आपके अष्टम भाव में है और राहु की ज्यादा प्रबलता है तो निश्चित तौर पे पारिवारिक छल के द्वारा, आपके छल षड्यंत्रों के द्वारा आप संपत्ति हासिल करेंगे। अब अपने दादा, राहु मतलब दादा, गुरु मतलब ज्ञान, निश्चित तौर पे आपके दादा ज्ञानी होंगे और अच्छा खासा धनार्जन किए रहे होंगे, गूढ़ विद्याओं के ज्ञाता रहे होंगे। आप रिसर्चर हो सकते हैं, रिसर्च के द्वारा आप अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं क्योंकि अष्टम में राहु को दोष नहीं लगता। और गुरु के साथ है यानी वो अगर अध्यात्म से जुड़ गया, वो ध्यान से जुड़ गया, लेकिन कहां? परिवार से दूर, क्योंकि गुरु ज्ञान है ना और राहु क्या है? इंटरनेट। अगर गुरु और राहु वो बाहर इंटरनेट संबंधित कोई कार्य करता है या किसी चीज का लती हो गया तो ये गुरु और राहु उसको रात को 12 बजे उठा के बैठा देंगे और कहेंगे भैया मैं इसको देख लूं यहां पे ये क्यों ऐसा हो रहा है। यानी वो इंटरनेट से बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सकता है और कई रहस्यों को खोल सकता है और इंटरनेट के द्वारा बहुत कुछ सक्सेस हो सकता है, संचार माध्यम के द्वारा। अब आते हैं 9वें भाव में अगर गुरु राहु की युति है तो 9वां भाव किसका है? पिता का भाव है। 9वां भाव क्या है? भाग्य है। 9वां भाव क्या है? पिता का भी भाव 9वां भाव है। वहां पे गुरु राहु बैठे हुए, निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। लेकिन अगर राहु अत्यधिक बढ़ जाता है तो पिता से न बनना ही उनके लिए कष्टकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को किसी भी कंडीशन में पिता से अच्छे संबंध बना के ही रखने चाहिए और परंपराओं का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। परंपराओं के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए। धर्म कर्म करिए, धर्म कर्म से संबंधित कोई कार्य करिए। धर्म कर्म का संबंधित ये कार्य नहीं मंदिर और फलाना ठिकाना से ही जुड़ा हो, लोगों के हित के लिए कार्य करिए। निश्चित तौर पे आप एक सफल व्यक्ति होंगे, एक सफल वक्ता भी होंगे और एक राजनीतिक पकड़ भी आपकी होगी, क्योंकि इनके साथ राहु है ना।
राहु तो आपके पास एक षड्यंत्रकारी दिमाग रखा है ना, तो अगर आप इन सब चीजों को कर रहे हैं तो उसके साथ वो दिमाग का लगना यानी आपको अत्यधिक सक्सेस देना, ये दोनों है। लेकिन अगर राहु गलत परिस्थितियों में कब जाएगा? जब आप अपने पिता से संबंध बिगाड़ लेंगे। ठीक है, नहीं पड़ती सारी चीजें हैं, लेकिन नहीं, संबंध आपको रखना है क्योंकि वो राहु है जो ऐसा कर रहा है। अब आते हैं 10th हाउस में बृहस्पति और राहु की स्थिति। 10th हाउस है क्या? आपका कार्य क्षेत्र, जहां से आप कार्य करते हैं। अब यहां पे राहु और बृहस्पति का होना, अगर आप व्यापार करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा कार्य करते हैं आप जो राहु की तरह है, जैसे वकील का होना, अगर आप एक वकील हैं, लॉयर हैं, निश्चित तौर पे अपने क्लाइंट के लिए जीवनदायिनी कार्य करेंगे। वो बुरा भी करके आएगा तब भी आप उसे बचा लेंगे बंधु, क्योंकि आपके अंदर राहु वो मादा देता है और गुरु का वो ज्ञान जब उसके साथ जुड़ जाएगा तो निश्चित तौर पे आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर आप विदेश जाते हैं तो वहां पे आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। कोई भी कार्य जो आपके घर से दूर रहे, आप अपने घर से दूर कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। थोड़े से मुंहफट होंगे, कब क्या बोल जाए। कुछ खास लोगों को छोड़ के आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कोई भी नहीं रहेगा। वैवाहिक स्तर आपका खराब रह सकता है, संतान वृद्धि में बाधक हो सकता है। किंतु अगर देखा जाए तो यहां गुरु राहु आपको षड्यंत्रों से, षड्यंत्र मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक वकील हैं, अगर आप एक व्यापारी हैं, अगर आपका व्यापार आपकी वाणी से चलता हो, आपका व्यापार अगर रुतबे से चलता हो, निश्चित तौर पे आप सफल रहेंगे। लेकिन आपको एक हिदायत देते हैं, वाणी पे नियंत्रण। किसके लिए क्या बोल जाते हैं आप, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, निश्चित तौर पे आप सफल रहेंगे ही रहेंगे। अब आते हैं ग्रहवें भाव में। ग्रहवें भाव में गुरु और राहु की युति हो तो ग्रहवा भाव है क्या? ये आय का भाव होता है। हम आय जो करते हैं वहां पे ग्रहवा भाव, यानी टेबल के नीचे का धन है बंधु, आप टेबल के नीचे का धन निकालेंगे, टेबल के नीचे के धन को अर्जित करेंगे, विपरीत कार्य करके आप धन कमाएंगे। नशा, शराब, ऐसी चीजों को बेच के आप धन कमाएंगे, गलत प्रक्रियाओं से आप धन कमाएंगे। इसके साथ साथ दुष्ट व्यक्तियों की संगत ये आपके पास सबसे ज्यादा होगी। ऐसे व्यक्ति आप देखिए अपने आसपास, अगर आपके ग्रहवें भाव में गुरु राहु है तो ऐसे व्यक्ति आपके पास सबसे ज्यादा होंगे जो छल करने वाले, प्रपंची होंगे, दुष्ट कारक होंगे, उद्दंड होंगे। ऐसे व्यक्ति आपके साथ लगे रहेंगे। अब आते हैं द्वादश भाव यानी 12वें भाव में अगर आपके गुरु राहु की युति हुई, काल पुरुष में 12वां घर गुरु का ही घर होता है, यानी एक आप अध्यात्म, साधु संत प्रवृत्ति को यह दर्शाता है। विदेश गमन को भी यह दर्शाता है। अगर आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा, निश्चित तौर पे गुरु राहु की युति अगर आपके 12वें घर में है तो आपको अपने गृह स्थान को छोड़ देना चाहिए। अगर आपके पुत्र के, बेटे के घर में है तो आपको उसके घर से हटा देना चाहिए। निश्चित तौर पे वो विदेश जाने का योग बनता है। अगर वो विदेश जाता है तो निश्चित तौर पे वो सफल होगा, उसको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, चाहे राहु कितना भी खराब क्यों ना हो, क्योंकि वहां पे वो अच्छा परिणाम देगा। अगर वहीं पे राहु ज्यादा विद्यम बड़ा हो गया और गुरु के ऊपर हावी होने की कोशिश किया तो, मतलब गुरु एकदम से निष्क्रिय हो गया तो आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति तो करेगा किंतु गलत तरीके से करेगा। पूर्ति होगी उसमें डाउट नहीं है, लेकिन तरीका क्या होगा? गलत होगा। शयन सुख में उसके बाधा होगी। शयन सुख का मतलब आप समझ रहे होंगे, उसमें उसको बाधा उत्पन्न होगी। और राहु ने अगर कायदे से हावी कर लिया, वो बाहर न जा पाया, गृह स्थान पे ही रह गया, तो भैया वही कहावत होगी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। इस तरह की परिस्थितियों से वो जूझेगा और कंगाली की स्थिति में आने की स्थिति बनती रहेगी हमेशा। चाहे कितना भी आप उसे देखेंगे कि नहीं इसके पास धन है, नहीं ऐसी स्थिति नहीं। अगर जब उसके नजदीक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कमाता है वो तो व्यय हो जाता है इसका, चाहे वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो। ये थी राहु और गुरु की स्थिति को, गुरु चांडालिक दोष के बारे में मैंने एक छोटी सी व्याख्या की। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, राहु और गुरु की युति अगर आपकी कुंडली में है या किसी की गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा है तो सतर्क हो जाओ बंधु। अगर ऐसी कुंडली आपके सामने आती है, अगर आपकी कुंडली में ऐसा सब कुछ बनता है तो
व्यक्ति को बाहर कर दो, गृह स्थान से दूर कर दो, वो सक्सेस हो जाएगा। इंटरनेट से वो पढ़ाई करने के लिए बैठा दो, इंटरनेट से वो अच्छा खासा पढ़ाई अर्जन करेगा, ज्ञान अर्जन करेगा। इंटरनेट से सही कहिए तो उसको अच्छा खासा ज्ञान ही मिलेगा अगर राहु की ऐसी स्थिति है तो। विदेश में उसको भेज दीजिए, अगर आपको विदेश का कुछ ऐसा टर्म है, जुड़ाव है, तो उसे बाहर भेजिए। कि मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी युति आपकी कुंडली में होती है, आपके परिवार की कुंडली में है, तो व्यक्ति को गृह स्थान से दूर करिए, खासकर महादशाओं और अंतरदशाओं में। बस इसी के साथ ओम नमः शिवाय। महादेव आपका कल्याण करें। हर हर महादेव।